वेलकम बैक टू इंग्लिश बेस चैनल। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया था सेंटेंसेस के साथ में उसके फंक्शंस, पहला जो सबसे पहला वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसके बाद में अब आता है सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता क्या है, जैसा कि इसमें लिखा है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने एक वीडियो पहले बनाया है क्लॉज ऑफ फ्रेज, क्योंकि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने वाली थी तो इसीलिए मैंने पहले आपको क्लॉज ऑफ फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले पढ़ा। जिनको अभी ये क्लॉज समझ में नहीं आ रहा है कि क्लॉज ऑफ फ्रेज होता क्या है, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना शुरू करें। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट मतलब कि उसके अपने सब्जेक्ट होगा, उसका वर्ब होगा अपना, यानी कि वो एक मीनिंगफुल सेंस देता हुआ होगा। अ कंप्लीट थॉट विद द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। देखिए नीचे लिखा भी है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होंगे एंड एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया, यानी कि उसका एक कंप्लीट सेंस मौजूद होगा उसमें। इट डज नॉट कंटेन डिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेट अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसमें ना तो कोई डिपेंडेंट क्लॉज होगा ना ही कोई दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि एक अकेला ही सेंटेंस होगा, उसको आप सिंपल सेंटेंस कहेंगे। उसमें ना ही आपको कोई डिपेंडेंट और ना ही कोई एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट क्लॉज देख के मिलेगा। प्लीज जिसको ये वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे हैं वो इससे पहले एक वीडियो जो फ्रेज और क्लॉज हमने दी है उसको पहले देखें। वीडियो में जाइए इंग्लिश ब्रीज पर और वहां पे आपको एक चैप्टर मिलेगा, वहीं पे इंग्लिश ब्रीज पे फ्रेज एंड क्लॉज, प्लीज पहले वो देखिए। अब इसमें रूल्स क्या है सिंपल सेंटेंस का, इसमें क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उसमें प्रेडिकेट क्या वर्ब में ऑप्शनल आपके ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो। ये दो फिलहाल ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ये दो चीजें प्रेजेंट है इट मींस आपको वो सेंटेंस क्या है, पहले तो सेंसिबल है, फिर सिंगल है, सिंपल है, वो आपको पता ऐसे चलेगा कि उसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, कोई कंजंक्शन नहीं होगा, ठीक, कोई भी एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। कैन इंक्लूड, हाँ मगर फ्रेज हो सकता है। फ्रेज आपको मैंने बताया था प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल, जीरेंड जो भी हो उससे एड ऑन फ्रेज होता है। फ्रेज में ना ही आपके सब्जेक्ट होंगे ना ही वर्ब होगा। जब सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं तो इट मींस वो सेंटेंस में इंक्लूड है ही नहीं, वो क्लॉज है ही नहीं। कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड वर्ब, सबका कैसे कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड वर्ब अभी हम नीचे बताएंगे, बट स्टिल रिमेन्स अ सेम। लेकिन फिर भी इतना कुछ ऐड होने पर भी उसमें वो होगा क्या, सिंगल क्लॉज, मीनिंग एक ही देगा। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, तो राम और श्याम दो भाई हैं, दो क्या हो गए, दो सब्जेक्ट्स हो गए आपके, मगर उसका मीनिंग तो एक ही, वो क्या है, भाई हैं। तो इस तरह से अगर मैंने बोला शी स्माइल्स एंड डांस, ठीक है, शी स्माइल्स एंड डांसेस, ठीक है, वो हंसती मुस्कुराती भी और डांस भी करती है, तो यहाँ पे दो वर्ब भी हो गए एक साथ, मगर मीनिंग क्या है, उसी सब्जेक्ट से ही सारा रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, सिंगल क्लॉज, सिंपल सेंटेंस। पंक्चुएशन यूजुअली क्या होगा, पीरियड एट द एंड। पीरियड एट द एंड का मतलब होता है कि लास्ट में जाके सिर्फ क्या लिखिएगा, लगा होगा फुल स्टॉप, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। अब आइए थोड़ा सा और समझने के लिए उसके एग्जांपल्स देखते हैं। बेसिक मतलब जो नॉर्मली पहले साधारण रूप से समझते, जैसे द कैट स्लीप्स, पहला बहुत ही सिंपल सेंटेंस का बहुत ही इजी एग्जांपल, द कैट स्लीप्स, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। जॉन रन्स फास्ट, जॉन आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, रन्स आपकी वर्ब होगी, रन्स फास्ट तो आपको क्या हो गया, पूरा प्रेडिकेट हो गया, यानी कि ये भी क्या होगा, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आते कंपाउंड, जैसे ऊपर लिखा था कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड वर्ब, नीचे आते कंपाउंड सब्जेक्ट। देखिए टॉम एंड जेरी, सबने कार्टून तो देखा ही होगा, टॉम एंड जेरी प्ले चेस, ठीक, ये यहाँ पे दो सब्जेक्ट है आपके, मगर काम क्या है, एक ही, ये क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तो यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए जो एंड से जुड़े हैं, बट है क्या ये, एक सिंगल सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या है, सिंपल सेंटेंस। और वैसे ही यहाँ पे कंपाउंड वर्ब भी अगर जिसको नहीं पता हो बच्चों तो जाके वर्ब पहले देख लीजिएगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट से मेरी एक अपील है कि पहले ये वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने सेंटेंस पढ़ाने के बाद में सबसे पहले इन्हीं को क्लियर किया है, फिर ये स्टार्ट किया है।
अब यहाँ पे शी सिंग्स एंड डांसेस, ठीक है, वो गाना भी गाती है, डांस भी करती है। काम कौन कर रहा है? शी, यानी कि है तो रिलेटेड इसी से, तो कंपाउंड वर्ब यानी कि दो वर्ब होने के बाद भी क्या है? सिंगल सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सेंटेंस। फिर फ्रेजेस, फ्रेजेस देखिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, इन बीइंग द रेन सीजन, इस तरीके से कुछ भी लिख के आ रहा है। अभी इसमें देखिए, इसमें ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना प्रेडिक्ट, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है? फ्रेज। द बर्ड्स चर्प लाउडली, चर्प लाउडली, यहाँ पे बर्ड्स क्या है आपकी? बर्ड्स आपकी सब्जेक्ट हो गई, चर्प लाउडली आपका प्रेडिकेट हो गया, यानी मीनिंग तो आपकी इसी से निकल रही है। ये इन द मॉर्निंग उठा के लास्ट में लिख दीजिए, द बर्ड्स चर्प लाउडली इन द मॉर्निंग, या इन द मॉर्निंग स्टार्टिंग कर ली, मतलब इसके हटने से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके होने से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि क्या है? इन द मॉर्निंग देखिए, एक ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो यानी कि ये भी क्या है? सिंपल सेंटेंस। जो भी फ्रेज जुड़ता है एक सेंटेंस में, चाहे वो कितना भी लेंथी सेंटेंस हो जाए, अगर उसमें एक फ्रेज, दो फ्रेज जितने भी जुड़े हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है और एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब मौजूद है, तो समझ जाइए वो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। एडवांस कुछ ऑप्शंस देखिए नीचे। अब देखिए, एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी द हाइकर कोलैप्स्ड अंडर द ओक ट्री। अब यहाँ पे देखिए, एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी, यहाँ पे कहीं भी आपको सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कि लंबी जर्नी से वो बिल्कुल थक गया, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, द हाइकर, ये क्या है? सब्जेक्ट, कोलैप्स्ड आपकी वर्ब, ठीक, वर्ब, ये पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया? एक ही मीनिंग दे रहा, सब्जेक्ट हाइकर, कोलैप्स, हाइकर क्या है? बिल्कुल थक गया है। अंडर द ओक ट्री, ये भी क्या है? इसमें देखिए, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, लेकिन ये क्या है? ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों ही क्या है? ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज। मैंने बताया ना कि सेंटेंस में एक फ्रेज हो, दो फ्रेज, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है तो क्या कहलाएगा आपका? सिंपल सेंटेंस। अब थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ में। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी जो स्वतंत्र रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, उसका एक अपना कंप्लीट आइडिया हो, जैसे द बेबी इज स्लीपिंग, ठीक है। अब मैं इसके आगे लगा दूं इन द नाइट, ठीक है, द बेबी इज स्लीपिंग इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, या कुछ भी लगा दूं, तो इसके जुड़ने से भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग इसी से निकल रहा था। बेबी स्लीपिंग, एक ही आपका सब्जेक्ट है, एक ही आपका प्रेडिकेट है, तो यानी कि सिंपल सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मैं लिख दूं तब भी ये फ्रेज है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। बर्ड्स फ्लाई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तैयार, तो यानी कि ये आपका सिंपल सेंटेंस। शी रीड्स, अब देखिए, शी रीड्स एवरी नाइट बिफोर बेड, हो गया। अब यहाँ पे एवरी नाइट बिफोर बेड, ये क्या हो गया? ये आपका फ्रेज हो गया। यहाँ पे मेन क्या है? शी रीड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट वर्ब हो गया, यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये पूरा क्या है? फ्रेज है। या आप इसको पूरा प्रेडिकेट भी पूरा कंसीडर कर दीजिए, तब भी ये क्या बनेगा? सिंपल सेंटेंस। देखिए अब नीचे कंपाउंड, ये कौन सा होगा? कंपाउंड सब्जेक्ट, माई फ्रेंड्स एंड आई, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, जुड़े किससे? एंड से, यानी कि क्या हो गए? यहाँ पे आपके कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए। वेंट टू द मॉल, यहाँ पे अगर टू द मॉल भी आप हटा देंगे, वेंट, माय फ्रेंड्स एंड आई वेंट, तो इसका एक मीनिंग निकलेगा, मैं और मेरा दोस्त गए थे। अब कहीं भी चले जाएं, टू द मॉल, टू द बैंक, टू द रिवर साइड, कहीं पे भी जाना चाहे, तो ये क्या हो गया? ये आपका फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे माय फ्रेंड्स एंड आई क्या हो गया? एक आपके सब्जेक्ट हो गए दो और एक वर्ब हो गया, तो यानी कि ये भी क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। The cat slept on the warm couch, अब on the warm couch preposition phrase, तो cat slept है आपका cat subject, slept आपकी वर्ब, यहाँ से एक आपका पूरा सेंटेंस, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो यानी कि पूरे क्या हो गए? सभी सिंपल सेंटेंस हो गए। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, इफ यू, जैसे ऊपर में बताते हैं कि अगर केवल आपको सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट मिल रहा है और एक ही वर्ब मिल रहा है, तो हमेशा क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, क्लॉज, फ्रेज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सारे वर्ड पता होने चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इससे पहले बच्चों जाइए, जो वीडियो है आपकी YouTube पे प्रेजेंट इंग्लिश ब्रीज की, आप जाइए उसे देखिए, तो उसे और ज्यादा क्लैरिटी, जिन्होंने नहीं देखा और जिन्होंने देखा है तो उन्हें, मुझे उम्मीद है उन्हें ये सिंपल सेंटेंस जरूर समझ में आया होगा। तो आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।